अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को तो पता होगा, आज से कुछ महीने पहले मेरे कैमरामैन की होने जा रही थी भाईजान इंगेजमेंट, जो कि हो भी चुकी थी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से भी हमारी इंगेजमेंट हो चुकी थी और उनकी तरफ से भी सब कुछ हो चुका है डन। अब असल में सीन ये हो चुका है, कैमरामैन की होने वाली है शादी स्टार्ट, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करनी पड़नी है, जैसे कि कैमरामैन का सामान, उनके कपड़े शपड़े। लेकिन हम भी तो कुछ देंगे ना उधर, इनकी हमारी अपनी तरफ से खुशी से। तो आज जी हमें जाना है इनका हॉल देखने के लिए, शादी का, मेहंदी का। आई डोंट नो यार, लास्ट टाइम ये लोग जब गए थे तब मुझे नहीं लेके गए थे ये, तो मुझे कुछ ये भी नहीं पता कि हॉल नाम क्या है हॉल का और हॉल दिखता कैसा है। ये है ना भाई कि मैं घर का बड़ा बेटा, लेकिन घर बड़े बेटे को ही नहीं पता कि शादी में बहन का हॉल में हॉल कहाँ नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं आज टोकन करने के लिए, तो लेट्स सी, चलते हैं जी हम लोग। बहुत अच्छा डे रहेगा हमारा आज का, कल स्कूल का दिन है। लेकिन हम लोग इधर स्टेट की तरफ आए, पीछे हमारी फैमिली भी गाड़ी वाड़ी में शिफ्ट हो चुकी है, बैठ चुकी है। तो अभी हमें थोड़ी देर में निकलना है अपने हॉल के लिए। अब मुझे सबसे ज़्यादा तो ये है कि हॉल दिखता है कैसा, ये तो छोड़ दो, मुझे हॉल का नाम भी नहीं पता है अभी। तो पहले मैं हॉल का नाम पता करूँगा, उसके बाद ही फिर हम जाके हॉल सब देखेंगे। असल में आज हम लोग टोकन करने जा रहे हैं। पिछली बार तो ये लोग देख के आ गए थे, पसंद करके आ गए थे। 10 हॉल देखे थे इन्होंने कुछ टोटल, तो 10 में से इन्हें कोई 2 पसंद आए थे शायद। मैं गया नहीं भाई, मुझे लेके जाता ही नहीं कोई, मुझे हमें समझता ही नहीं है। अब घर का बड़ा बेटा इस बार जा रहा है, तो ज़रा सस्ते से जाना चाहिए। हम लोग निकल चुके हैं, अब कुछ ही देर में हम लोग अपने हॉल बोल रहा हूँ भाई, मार्केट में पहुँच जाएंगे। सुबह हम लोग निकलते कोई 7-8 बजे शाम में, अभी मगरब होने को आई है। खैर है, बस वो शादी के वक्त देखा जाएगा जब शादी होगी कैसे आना तैयार होगा। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, बस ट्रैफिक मिल गया था इसलिए हमें थोड़ी लेट हो गई, वरना तो पहुँचे थे गाड़ी जब फास्ट चलती। लेकिन ट्रैफिक मिल गया ना, जब भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। आजकल तो वैसे ही ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा है और डंपर माफिया वालों की सीन चल रहा है, इसलिए संभाल के चलानी पड़ती है भाई गाड़ी। तो चलो जी, चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको भाई। फ्रेंड्स की पीछे की गली में चले गए थे, अब हम लोग आते हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन पर। सारे यहाँ पे लाइन से मार के लगेगा। अब हमारा आएगा OSS। चले जी, हमारे मार्केट का नाम है OSS, देख सकते हैं आप लोग ऊपर, और ये सनसेट क्लब की साइड पर है ये। अभी हम आपको बताता हूँ, मैं यहाँ की सारी चीज़ें, फैमिली जा चुकी है हमारी अंदर। अब मैं आपको अच्छे से इधर का सारा जो इन्वायरमेंट है और अच्छे से यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या कहते हैं, डेकोरेशन का आइटम है। ये सब डेकोरेट होगा इधर की साइड पर। ये जो आप इतनी बड़ी वॉल देख रहे हैं, इस वॉल को भी बेहतरीन किस्म से सजाया जाएगा, यानी कि ये वॉल भी अच्छे से डेकोरेट होगी। उसके बाद यहाँ पे जो इतने सारे आप प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हैं इतनी खूबसूरत, ये सब भी अच्छे से डेकोरेट होगी। और फिर हमारा आता है उससे आगे बढ़कर इधर की वॉल, मेन वॉल। ये स्टैनो इशल भी आना है, तो अच्छा अभी शोर मत करो, इस में समझाने दो मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है मेन एंट्रेंस, सही है जी। ये है प्यारी सी हमारी वॉल। इधर है यहाँ पर फाउंटेन, इधर फाउंटेन जब हमारा इवेंट होगा कैमरामैन का तब ये फाउंटेन चलेगा। सोचें जरा, इमेजिन करेंगे इस कितना ही खूबसूरत लगेगा। सिर्फ बाहर की साइड से देखने पर अभी इतना हसीन लग रहा है, तो अंदर तो अभी कुछ भी नहीं देखा है मैंने जाकर। यहाँ से देखें, ये आ चुका है यहाँ पर ऊपर एंट्रेंस का। शायद जो भी रिसेंटली यहाँ पर इवेंट हुआ होगा उन लोगों ने ये सब ऐसे डेकोरेट करवाया होगा। सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, हमारी मर्जी, हम कुछ और कर सकते हैं, लोगों की मर्जी होती है। इवेंट पे डिपेंड करता है, आपका वलीमा है तो वलीमे के हिसाब से, आपकी बारात है तो बारात के हिसाब से। उसके अलावा सेम यहाँ पे ही ऐसे है फाउंटेन। उधर पार्किंग एरिया है ताकि पार्किंग इशू भी ना हो हम लोगों को। अच्छा लग रहा है आपको? चलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैमरामैन की शादी में जो हम लोगों ने हॉल बुक करवाया है, वो हॉल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें गाइस, कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार। फुल लाइटें भी नहीं खुली हुई अभी। ये सब यहाँ का एक प्यारा सा फानूस, प्यारी सी एंट्रेंस, प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट है। इधर सारे में सोफे वोफे रखे हुए हैं और इधर एक क्यूट सी मानो घूम रही है इधर पूरे में, और मज़ीद डेकोरेशन हुआ है। अब हमारी जो शादी है अक्टूबर के महीने में
कुछ नहीं पता कि गर्मी होगी और कुछ नहीं पता कि सर्दी होगी, तो हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। सर्दी हो नो इशू, हम लोग कहते हैं AC बंद कर देंगे, लेकिन अगर गर्मी हो तो हमारे पास चिल्लर्स भी यार अवेलेबल हैं। इधर है ब्राइडल रूम और बाबा नमाज़ पढ़ रहे हैं ब्राइडल रूम में। अब मैं आपको इधर से सब अच्छे से दिखाना शुरू करता हूँ। ये एरिया ऐसे बना हुआ है कि जो हमारे अगर बाबा के दोस्त भी आते हैं तो बाबा के जितने भी दोस्त होंगे वो इधर की साइड पर आराम से बैठ सकते हैं, उधर की साइड पर आराम से बैठ सकते हैं ना। जो हमारे मर्द हजरात होंगे वो भी इधर बैठ सकते हैं। इधर आ जाता है पूरा एरिया। अब स्टार्ट हुआ है हमारा मेन हॉल, जहाँ पे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा। ये है वो हॉल, तो चलते हैं अब हम लोग अंदर। माशाल्लाह जी, चेक करें एक बार जरा। जैसे बाहर आवाज़ गूंजी थी मेरी, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे नहीं गूंजी, और बल्कि यहाँ पे तो आप सिर्फ यहाँ के डेकोरेशन देखें, पीछे देखें जरा एक बार सब। यहाँ ऊपर की सारी वॉल, सारी यहाँ की चेयर्स कितनी अच्छी हैं, यहाँ की टेबल, वहाँ का बुफे सिस्टम, सब चीज़ें कितनी बेहतरीन बनाई हुई हैं यार। ये देखें जी, यहाँ तो सारी अभी टेबल्स रखी हुई हैं, ऐसी चेयर्स। इन चेयर्स को इधर सेट करना होगा, और इधर भी सारे बुफे सिस्टम रखे हुए हैं। उधर की साइड पे जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के आने के पॉट, वो सारे लगे हुए, पाउच जितने भी होते हैं उसके। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर यहाँ फानूस लगे हुए हैं। इधर यहाँ पे क्या कहते हैं, डायमंड्स तौर पे ये लगी हुई चेनें, जो कि जब हमारी सारी लाइटें वाइटें खोल देंगे ना, और फिर जब इन पे पड़ेगी टॉर्च और शेड, तब ये पूरे में चमकते हुए पूरे हॉल को एक तरीके से चार चांद लगा देंगे हॉल की खूबसूरती पर। देखें जी एक बार ज़रा, ये है हमारा हॉल। एक बार ज़रा माशाल्लाह कह दिएगा यार। अब हम आपको यहाँ का ओवरव्यू देता है कि ये जो हमारा मार्केट है वो कितना बड़ा है, और हम आपको यहाँ की ज़रा जो गेट्स हैं वो सब दिखाता है। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये वाला गेट। यहाँ पे लिखा हुआ है लेडीज़ रेस्ट रूम। अब रेस्ट रूम से मुराद तो हमारे दिमाग में आता है जैसे हम पुराने हॉलों में देखते हैं कि इससे वॉशरूम होता है। नहीं जी, वॉशरूम तो है यहाँ पर साइड पे, लेकिन यहाँ पे बनेगी एक वार्डरोब, जहाँ पे जितनी भी हमारी लेडीज़ होंगी, हमारी मम्मा, हमारी बहनें, सब खड़े होकर प्यारी सी पिक्चर्स खिंचवा सकती हैं। और यहाँ पे जो ये एरिया है सारा, यहाँ पे रेस्ट कर सकती हैं। अंदर वॉशरूम हो लेडीज़ के लिए, मतलब कि जी ये तो एक पिक्चर पॉइंट बना दिया है इन लोगों ने। अब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो दुल्हन दूल्हा का शूट हो रहा था खड़े होके, तो सब आ जाते हैं बीच में, पहले हमारी, लेकिन अच्छी सी यहाँ पे एक जगह है शूट करने के लिए। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। सेम आई थिंक ये जेंट्स रेस्ट रूम बना हुआ है, और सेम ये चीज़ जेंट्स में भी है। यहाँ पे भी शायद वार्डरोब बनेगी, यहाँ पे भी जेंट्स अपने पिक्चर खिंचवा सकता है। जेंट्स में तो अब तरह आपका भाई है जो कि पिक्चर खिंचवाता है। अभी हमारे उसमें तो इतने कोई लोग नहीं है ज़्यादा, और फिर आपके भाई के बाद हमारे ममसान भाई भी हैं, उनको पिक्चर्स का भी बहुत शौक है। यहाँ पे भी बॉयज़ का वॉशरूम है, और इधर हमारा भी रेस्ट रूम है बॉयज़ का। बेहतरीन VIP चीज़ है भाई। मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि अभी डन कर दो, बस हम डन तो हो गया। हम टोकन लेके आए हैं, टोकन देना, फिर हमारा ये हॉल डन हो चुका है। हॉल को पहचाना जाता है उसकी खूबसूरती से और उसकी स्टेज से। खूबसूरती में मैं आपको दिखाऊं, ये चेक करें जी, ये है VIP टेबल। अब जैसे हमारे VIP गेस्ट आते हैं वो सब बैठ जाते हैं कि लंबी टेबल्स होती हैं VIP गेस्ट की, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई मीटिंग है, और बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा अब हम लोग देखने चलते हैं यहाँ की स्टेज। अभी स्टेज पे कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। क्यों होगी जी? जैसी हमारी फरमाइश है, यानी कि अगर आप किसी लड़के के लिए करवाने आ रहे हो तो लड़के का माइंडसेट, लड़की के लिए करवाने आ रहे हो तो लड़की का माइंडसेट यूज़ होगा इस स्टेज पर, कि आपको किस टाइप से बनवाना है इसको, तो उस टाइप से आपके लिए रेडी होके आ जाए। देखें, ये है स्टेज माशाल्लाह जी। अभी तो बिल्कुल अभी यानी कि अभी ये स्टार्ट भी नहीं है, शुरू भी नहीं हुई है, अभी सजी भी नहीं है, और उसके अलावा भी कितनी ही खूबसूरत लग रही है। यानी कि यहाँ की जो फ्लावरिंग, यहाँ के जो पिलर्स बनाए हुए हैं, इधर जो कपड़े लगाए हुए हैं, एक चीज़ बारीकी से हुई हुई है, और एक चीज़ VIP हुई हुई है, बेहतरीन। ये इधर सोफा सेट लगे हुए हैं जहाँ पे हमारे ममसान भैया और हमारी कैमरामैन बैठेंगी, और इधर की साइड से अब हम आपको देते हैं पूरा व्यू हमारे हॉल का।
ये देखें जी, ये पूरा हमारा हॉल है इतना बड़ा सा। और यहाँ पे बुफे सिस्टम भी है। इधर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप सभी को भी क्या लग रहा होगा, स्टेज के पास आके हमारा जो हॉल है ख़त्म हो चुका है। नहीं जी नहीं, ये हमारा जो इतना बड़ा सा एरिया है ना, अगर इसके बावजूद भी हमारे गेस्ट ज़्यादा हो जाए और एरिया कम पड़े तो उसके इनके पास एक तरीके से बैकअप प्लान भी है। प्लान ये एरिया है, मतलब कि ये भी कोई 50 नहीं 100-200 इंसान का तो ये भी एरिया बना हुआ है। ये देखें, ये पूरा इतना लंबा सा एरिया और मस्जिद बना हुआ है कि आप अगर आपके गेस्ट ज़्यादा बढ़ते हैं ना एकदम से, तो आप इसको आते ही फ़ौरन सेटअप करवा सकते हैं। और उसके साथ ही एक इतनी खूबसूरत सी मैंने फाउंटेन देखा है। ये देखें जी, इधर 2 डेयर्स बनी हुए हैं और बीच में ये फाउंटेन है। सोचें जब ये चलेगा फाउंटेन, जब ये ऑन होगा, वर्किंग में आएगा, तो यार बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं भाई क्या तारीफ क्या क्या नहीं बोलूँ मैं इस हॉल के बारे में, इस मार्की के बारे में। क्या मार्की करवाए लोगों ने, बेहतरीन मार्की करवाया है मैं तो कहता हूँ। अब हमारी शादी है अक्टूबर के महीने में। हमें नहीं पता कि हमारी जब शादी हो रही होगी तब सर्दी होती है या गर्मी। सर्दी होती है तो उसका इलाज है, यहाँ पे चिल्लर विल्लर्स नहीं चलेंगे, सब सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे अभी गर्मी चल रही है वैसी गर्मी होती है तो भी इनके पास हल है। यहाँ पे हर जगह चिल्लर्स लगे हुए हैं और बड़े चिल्लर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे डबल साइज एक्सेल लगे हुए हैं, वहाँ पे भी एक्सेल लगा हुआ है। और पूरे हॉल में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, वाइट 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 पूरे में चिल्लर्स भरे हुए हैं। यानी कि गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहाँ पे भाई गर्मी हो, कि इधर की साइड पे इस हॉल में होगी गर्मी। मतलब अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी मैं हूँ ना इधर बाहर घूम रहा हूँ तो भी सेम मॉल है, यहाँ घूम रहा हूँ तो भी सेम मॉल है, गर्मी नहीं लग रही है। तो सोचें जब ये चिल्लर चलेंगे तो लोग खुद जाके बोलेंगे प्लीज़ यार बंद करवा दें, सर्दी लग रही है अब तो। वैसे तो बेहतरीन। बाकी यहाँ पे सारे कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ सारे AC वेसीज लगे हुए हैं। यार ये ना स्क्रीनशॉट लेके हमारे ख़ानदान की छोटे छोटे बच्चे हैं, सब आप देख लें। ये लोग मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना करा। मैंने बच्चे तो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको कौन मना कर सकता है। बाकी मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं दिखाई, बुफे टेबल। ये इतनी बड़ी सी बुफे टेबल भी लगी हुई है यहाँ पर कि इसको कवर करने के लिए मुझे भागना पड़ रहा है। और एक एक्सेल यहाँ पे भी लगे हुए हैं, एक एक्सेल वहाँ भी लगे हुए हैं, 4 एक्सेल और बाकी सारी चिल्लर्स। बेहतरीन भाई बेहतरीन। उसके अलावा यहाँ पे जो ये चेयर्स हैं, फिर यहाँ पे सोफे आ जाते हैं हमारे पास। जो VIP गेस्ट होंगे हमारे, उन लोगों के लिए ये वाले, वो वाले, आगे वो जो ब्लैक वाले हैं वो वाले। यहाँ पे ये वाली चेयर्स भी हैं। अब हम पे डिपेंड है कि हम लोग कैसा करवाएं और कैसा नहीं करवाएं। बाकी मुझे सबसे जो भी यहाँ पे प्यारा लगा ना, वो ऐसा कि ऊपर ब्लैक जो कलर है उस पर जो ये थीम है डायमंड्स वाली, अलग ही थीम है बिल्कुल। मैंने तो समझ रहा था ये ऐसी कोई हॉल करवा के आ गए होंगे मार्की, लेकिन यार बेहतरीन से बेहतरीन मार्की करवाया जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला एरिया भी हमारा डेकोरेट होगा अच्छे से, जैसे हमारे कैमरामैन की थिंकिंग है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। यार आफ्टर ऑल हमारी मेरी बहन है यार, उसकी जितनी फरमाइश चलेगी ना हम चलाएंगे। उस वक्त पापा पढ़े थे ब्राइडल रूम में नमाज, तो हम चल रहे हैं ब्राइडल रूम में। ये देखें जी, ये है ब्राइडल रूम। ब्राइडल रूम में इंटर होते ही सबसे पहले हमारे पास आता है वॉशरूम। उसके बाद इतना बड़ा ब्राइडल रूम कि यहाँ पे आराम से ब्राइड भी आ सकती है, यहाँ पे हमारे ग्रूम भाई भी आ सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग भी आ सकते हैं। और मस्जिद जैसे होता है ना तो मैं कि ब्राइडल अगर आके बैठती है ब्राइड, तो और भी जो आंटियाँ होती हैं उनके साथ आके बैठती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कैपेसिटी है, बहुत। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि हमारे जो गेस्ट है ना, वो अभी अगर कोविड के सीन में चल रहे होते ना, आराम से हमारी शादी हो जाती है यहाँ पे। वो 10-10 फीट की दूरी पे भी आराम से बैठ जाते हैं। आदत हो गई ना साबी को लाइटें बंद करने की, तो यहाँ की भी लाइटें बंद करके आ रही हैं साबी। यहाँ पे एक व्हील चेयर भी रखी हुई अलग से कि अगर हमारे किसी को ज़रूरत पड़ी हमारे गेस्ट को, तो वो भी इसे यूज़ कर सकता है। ये यहाँ की मेन वॉल है बाहर की, और अंदर एंट्रेंस है जी। आपका भाई एक्सप्लोर करते करते यहाँ के वॉशरूम में भी पहुँच गया लेडीज़ के। अभी कोई पार्टी नहीं चल रही है भाई, इसलिए लेडीज़ के वॉशरूम में आया हूँ, मैं क्यों आता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी लेडीज़ रेस्टरूम। कितना ही प्यारा वॉशरूम है और कितने ही सारे गेट्स हैं यहाँ पे वॉशरूम के, यानी कितने सारे वॉशरूम हैं और मज़ीद। तो मुझे तो भाईजान बहुत प्यारा लगा है। अगर मैं आपको अपनी राय दूँ ना, तो मुझे तो VIP लगा ये हॉल। बाकी आप लोगों को बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। डरा दिया भाई, इतना बड़ा हॉल है तो कोई सिक्योरिटी होना चाहिए ना कि एक रूम। ये है यहाँ का
रूम। तो ये डेंजर है, हमें भी पता है, इसलिए दूर दूर से देख रहा हूँ मैं। इस पर लिखा हुआ भी डेंजर। खानदान के बच्चों नहीं बताया तुम्हें, मैंने नहीं बताई इसी जगह, इनको पता चलते ना और मसीद उसी जगह पे घुसता है भाई। अब हम इधर आ चुके हैं बॉयज़ रेस्ट रूम की साइड पर, और देखते हैं बॉयज़ रेस्ट रूम भी वैसे ही ना थोड़ा डिफरेंट है। बॉयज़ रेस्ट रूम थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का लॉक सिस्टम, उसके अलावा यहाँ के बेसिन, यहाँ की स्मेल, खुशबू है यहाँ पे फ्रेश। ये ऐसे दूसरे हसनैन लोग जैसे बच्चों के लिए भी, ये पता नहीं ये कैसे बनाया हुआ है, ये मैंने मूवीज़ में देखा था ऐसा। उसके अलावा तो वॉशरूम भी अलग से। लाइटें खुलो सारी जगह। अब हम लोग ज़रा, हमने अभी देखा थोड़ा अंधेरे अंधेरे में, अब हम लोग लाइटें एक दो बार खुलवा के लाइटें भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर कैसा लगता है, क्योंकि लाइट खुलने के बाद ये लोग क्या ना थोड़ी चेंज होगी। इस तरह सब जगह और भी लगेंगे। चाह रहे हैं कोई मसला नहीं, वहाँ बिल्कुल करा सकते हैं आप। जितने आपके वीआईपी आप बता दीजिएगा, 20 है, 40 है, 60 है, वो जो आप कहेंगे हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना ये लाइट खुलने के बाद वही लुक चेंज होती है, तो आप लोगों को भी पता है। ये देखें जी, ये लाइट शाइटिंग ओपन हुई है, अभी हाफ फुल लाइट ओपन नहीं हुई है, जिसमें हमने आरजी तौर पर खोली है। और ये कॉरिडोर की भी देखें जी, अभी लाइट खुली है ये फानूस वाली, तो ये जो ऊपर की जितनी भी लाइट्स थी ना, ये शेड मारने लग गई अब, तो इसलिए इतनी खूबसूरती के लिए ऊपर लगाया हुआ है। और लाइट खुलने के बाद तो और फिनिशिंग आ रही है, और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ जगह। बाकी अभी हम टोकन शोकन करवा के फिर निकलना है घर की साइड पे, यहाँ पे शायद इन लोग का आइडिया कि एक दो जगह और विजिट करना, पता नहीं यार क्या चल रहा है दोनों तरफ। और स्टेज पे कोई चेंजिंग? स्टेज तो भी हमारा जो नॉर्मल जो हम उसमें देते हैं ना पैकेज में, वो होता है। अगर इसके अलावा आपको कोई और चाहिए हाई फाई किस्म का, तो जैसे हमारे 4 लाख का भी है, 5 लाख का भी है, जैसे आपको चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे हमारा जो पैकेज में जो हम देते हैं ना नॉर्मल, वो अच्छा है, वो भी बनेगा, पूरा फ्लावर का काम होगा। फ्लावर का काम होगा इसके अंदर, उसमें तो पूरा फ्लावर के ऊपर से पूरी हैंगिंग होती है। अच्छा। तो ये फानूस सारे खुलेंगे ना? सब कुछ होता है ये। अम्मा कहते हैं हमला हम जो हमारे टाइम में इसमें आपका 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा, सब चलेगा, सिनेमा सेटअप है। स्टेज बेसिक स्टेज है आपका कंप्लीट ये समझ रहे हैं कि 3 अक्टूबर पेमेंट भी हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने पेमेंट कर दिया, नहीं टोकन कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए, तो देखते हैं अपने घर जाते हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पहले कहीं और रुकते हैं, जा जाते हैं। बाय द वे बेस्ट डे रहा आज का हमारा, बेहतरीन डे, मज़ा आया आज। घर में बैठने से बोर होने से तो बेहतर हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ का मार्केट भी देख लिया इसी बहाने, और ज़रा खेल कूद भी किया।